हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज मैं आपके सामने एक बहुत ही खास टॉपिक लेकर के आ गया हूं, फीस माफ़ी के लिए एप्लीकेशन, जो कि हर वर्ष बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, 3 से 4 सेट में हर वर्ष ये पूछा जाता है, तो बहुत ही ज़्यादा खास है हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स के लिए। तो हम आज फीस माफ़ी के लिए एप्लीकेशन लिखाना सिखाएंगे और कैसे लिखना है। पूरा ध्यान से अंत तक देखिएगा, एक एक चीज़ को अच्छे से समझिएगा और एकदम कम से कम समय में आप इसे पूरा लिख पाएंगे, प्लस आपका एक भी नंबर कटने वाला नहीं है। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। और देखिए, आपसे बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू फुल फी कंसेशन। ठीक है, ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तब आपको इसमें कैसे लिखना है आंसर। ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या तो आप डाल ही देंगे। उसके बाद क्या करना है, यहाँ से देखिए पेज का जो है यहाँ पर लेफ्ट साइड से शुरू करना है। ठीक है, कैसे शुरू करना है चलिए बताते हैं। तो सर्वप्रथम पहली लाइन में क्या लिखेंगे, हम टू लिखेंगे। ठीक है, टू पहली लाइन में लिखेंगे। उसके बाद द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल सर के लिए लिख रहे हैं ना, तो प्रिंसिपल सर को हम यहाँ पर नीचे लिखेंगे टू द प्रिंसिपल। ठीक है, ऐसे टू द प्रिंसिपल लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऐसे टू द प्रिंसिपल। ठीक है, इस तरीके से हम लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको एक कामा लगाना है, भूलना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ऐसे कामा लगा देंगे टू द प्रिंसिपल लिखने के बाद। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने कॉलेज का नाम लिखना है। तो जैसे हम यहाँ पर लिख देते हैं DAV, पूरा कॉलेज का नाम नहीं लिखना है, ऐसे संक्षेप में करके लिख दीजिएगा। ठीक है, DAV इंटर कॉलेज। ठीक है, इंटर कॉलेज, ऐसे आपको कॉलेज का नाम लिखना है। उसके बाद यहाँ पर कामा लगा देना है और डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पर लिख देना है। तो जैसे हम यहाँ पर अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख देते हैं। ठीक है, इस तरीके से लिख देंगे। उसके बाद क्या करना है, डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखने के बाद सर्वप्रथम यहाँ पर सर लिखेंगे। ध्यान से देखिएगा अच्छे से, एकदम आसान तरीके से बता रहा हूँ। ठीक है, सर लिखेंगे और इस पूरी लाइन को छोड़ देंगे सर लिखने के बाद। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सर लिखने के बाद इस पूरी लाइन को हमें छोड़ देना है। उसके बाद सर जहाँ पर कामा लगाए हैं ना, जस्ट उसके दाएं साइड से निचली लाइन में शुरू करना है मोस्ट रिस्पेक्टफुली। ठीक है, मोस्ट रिस्पेक्टफुली ऐसे लिखेंगे। देखिए मोस्ट रिस्पेक्टफुली, ये ध्यान दीजिएगा, इतना चीज़ जो है अगर आप प्रिंसिपल सर के लिए लिख रहे हैं तो इतना तो आपको सभी एप्लीकेशन में लिखना है, चाहे वो फीस माफ़ी के लिए हो, चाहे सब्जेक्ट चेंज करने के लिए हो, चाहे स्कूल में कोई व्यवस्था कराने के लिए हो, इतना तो आपको सभी में लिखना है। ठीक है, मोस्ट रिस्पेक्टफुली बैक टू से तक यहाँ पर आपको सेम लिखना है सभी में। ठीक है, तो मोस्ट रिस्पेक्टफुली देखिए कैसे लिखेंगे, रिस्पेक्टफुली। ठीक है, मोस्ट रिस्पेक्टफुली इस तरीके से लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर कामा लगाएंगे। ठीक है, यहाँ तक हमने उनका सम्मान किया। अब हम क्या कहना चाहते हैं, ये अब हम अपनी बात यहाँ से लिखना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कैसे लिखेंगे, आई बेग टू से, इतना आपको सभी निबंध में लिखना है। ये कॉमन चीज़ है, जितना मैंने आपको बताया यहाँ तक आपको सभी एप्लीकेशन में लिखना है। कोई भी एप्लीकेशन आप लिखें, सभी में यहाँ तक आपको कॉमन चीज़ लिखना है। ठीक है, अब उसके बाद अलग अलग टॉपिक के हिसाब से यहाँ पर हम लिखेंगे। जैसे यहाँ पर हम फुल फी कंसेशन के लिए लिख रहे हैं, यानी कि पूरी फीस माफ़ी के लिए लिख रहे हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले हम अपना एड्रेस देंगे थोड़ा सा। उसके बाद हम सर को बताएंगे कि हम क्या करते हैं, क्या स्थिति है कि हम फीस देने में असमर्थ हैं। ठीक है, फीस देने में किस कारण से असमर्थ हैं और हमारे अंदर कितना टैलेंट है कि हमारी फीस को माफ़ किया जाए। तो इस तरीके से हम यहाँ पर लिखेंगे। तो सर्वप्रथम क्या लिखेंगे कि हम किस क्लास के स्टूडेंट हैं। तो आई बैक टू से दैट, जैसे यहाँ पर टू से लिखेंगे उसके बाद दैट लगाएंगे, मैं यह कहना चाहता हूँ कि। ठीक है, दैट, उसके बाद क्लास लिख देंगे। जैसे आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास। ठीक है, स्टूडेंट ऑफ क्लास। उसके बाद 10, तो 10 लिख देंगे और इस तरीके से सेक्शन लिख देंगे। ठीक है, किस सेक्शन के हैं ऐसे लिखना है। उसके बाद क्या करना है, आगे ध्यान दीजिएगा। अब हम अपने घर की थोड़ी बहुत स्थिति बताएंगे कि हम किस वजह से भाई असमर्थ हैं, किस वजह से हम फीस नहीं दे पाएंगे। जैसे हमारे पिताजी बहुत गरीब हैं, तो ऐसे यहाँ पर लिखेंगे। जैसे देखिए माई फादर। ठीक है, एकदम इजी लैंग्वेज में आपको बता रहा हूँ कि आपको और कहीं से भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। माई फादर इज़ ए पुअर। ठीक है, माई फादर इज़ ए पुअर फार्मर, यानी कि मेरे पिताजी जो हैं एक गरीब किसान हैं। ठीक है, पुअर फार्मर है, इस वजह से मैं फीस देने में असमर्थ हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे सो ही इज़
अनेबल सो ही इज़ अनेबल टू पे द फी, यानी कि मेरे पिताजी एक गरीब किसान हैं, इसलिए वह असमर्थ हैं फीस चुकता करने में। ठीक है, ऐसे लिख देंगे। उसके बाद अब आगे यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, थोड़ा बहुत अपने टैलेंट की व्याख्या कर देंगे, जिससे हमारे प्रिंसिपल सर प्रसन्न हो करके हमारी फीस माफ़ कर दें। ठीक है, तो यहाँ पर कैसे लिखेंगे, आई गॉट गुड मार्क्स, आई गॉट गुड मार्क्स। ठीक है, मैंने अच्छे अंक पाया किस क्लास में, पीछे की क्लास में, यानी कि 9th क्लास में, इन क्लास 9th। ठीक है, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो, आई गॉट गुड मार्क्स इन हाफ ईयरली एग्जाम ऑफ क्लास 10th। ठीक है, इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर इस तरीके से इसको पूर्ण विराम कर देंगे। उसके बाद हम थोड़ी बहुत विनती करेंगे, भाई थोड़ी बहुत विनती तो करना है, तो यहाँ पर शुरू करेंगे, उस लाइन को पूरा छोड़ देंगे। ठीक है, बस इतना ही लिखना है, एकदम ईजी लैंग्वेज में लिखना है, फालतू की बकवासें यहाँ पर नहीं लिखना है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, आई देयरफॉर मतलब इसीलिए। ठीक है, आई देयरफॉर रिक्वेस्ट मतलब मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, अनुरोध कर रहा हूँ। आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू मतलब मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, यू टू ग्रांट देने के लिए, ग्रांट माने देने के लिए, ग्रांट मी। ठीक है, ग्रांट मी मतलब मुझे, फुल मतलब पूरा। ठीक है, फुल फी माने होता है शुल्क। ठीक है, फुल फी कंसेशन माने छूट दे दी जाए। ठीक है, तो इस तरीके से लिखेंगे, फुल फी कंसेशन। आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी फुल फी कंसेशन। अब अगर यहाँ पर इन दोनों की जगह पर कामा रहेगा। ठीक है, ऐसे मैं इसलिए रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप मुझे छूट यानी फीस में माफ़ी दे दें। ठीक है, और किसी दूसरे टॉपिक पर अगर लिखेंगे तो आई देयरफॉर रिक्वेस्ट सेम रहेगा, उसके बाद जिस चीज़ के लिए लिखेंगे वो यहाँ से यहाँ तक लिख देंगे। ठीक है, आई देयरफॉर रिक्वेस्ट सभी एप्लीकेशंस में आपको सेम रखना है, जैसे यहाँ तक आपको सभी एप्लीकेशंस में सेम रखना है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आपको टॉपिक चेंज करना है और यहाँ से यहाँ तक आपको टॉपिक चेंज करना है अगर आप किसी दूसरे टॉपिक पर लिख रहे हैं। ठीक है, तो इसके बाद करेंगे और यहाँ पर उनको थोड़ा बहुत हम अपने मन की बातें यहाँ पर लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, आई सैल मतलब मैं होऊंगा। ठीक है, आई सैल बी मतलब मैं होऊंगा हाईली मतलब बहुत ज़्यादा। ठीक है, हाईली ऑब्लाइज्ड आई सैल बी हाईली ऑब्लाइज्ड टू यू मतलब मैं आपका सदा आभारी रहूँगा। ठीक है, इस तरीके से लिख देंगे और उसके बाद यहाँ पर इस साइड जो है यहाँ पर डेट डाल देंगे कि किस डेट को हम लिख रहे हैं। ठीक है, तो एक लाइन गैप दे देंगे और उसके बाद यहाँ पर डेट लिख देंगे। ठीक है, कि किस तारीख को ये लिख रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए डेट लिख देंगे, जैसे 12 अगस्त। ठीक है, इस तरीके से आप कोई भी डेट डाल सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि कब की डाली जाए, और इस तरीके से लिख देंगे। ठीक है, शुद्ध डेट डालने की भी ज़रूरत नहीं है, कुछ भी लिख सकते हो। और यहाँ पर देखिए योर, इधर आपको ज़रूर ध्यान दीजिएगा, इधर ध्यान से लिखना है, योर ओबीडिएंटली मतलब आज्ञाकारी। ठीक है, योर ओबीडिएंटली इस तरीके से लिखेंगे। और यहाँ पर अपना नाम नहीं लिखना है एग्जाम में, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको अपना नाम नहीं लिखना है, XYZ लिख देना है एग्जाम में। ठीक है, ऐसे लिखिएगा, नाम आपको नहीं लिखना है। तो इस तरीके से एग्जाम में पूरा एप्लीकेशन लिखना है। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि रोजाना की ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचेगी।